चलिए, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात हमने कर ली थी और आज मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। अजीत पाल जी, याद है आपको? अजीत जी, याद है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? रोहित जी, आपको याद है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर मैं ट्यूसडे सेशन में नहीं था सर। ओके, अजीत जी, आपको याद है कुछ? सर उस वाली क्लास में मैं नहीं था सर, जो लास्ट क्लास आपने कराई सर, उसका वीडियो भी नहीं आया सर। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हुआ का? सर। हाँ सर, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वाला? सबकी आवाज़ सब सर, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वाला। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मेरी वॉइस में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, आ रही सर, मेरे यहाँ साउंड ज़्यादा है इसलिए। ओके ओके। रोशन जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। ओके, सो रोशन जी, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वाला सेशन आपको याद है पूरा? हाँ सर। और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके देखा उस पर? हाँ सर, किया था थोड़ा बहुत, फेसबुक वगैरह किया था और पिंटरेस्ट वाला भी किया था। पिंटरेस्ट वाला करके देखा? अब पिंटरेस्ट वाला हो रहा है ना इजी? हाँ हाँ सर, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आपको उसी तरीके से करनी है। अब मैं आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के और ज्यादा कुछ क्लैरिटी वाली चीजें बता देता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि और ज्यादा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, किन चीजों को लेके ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। सिंपल गूगल पे डालेंगे, देखिए ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये सिंपल आप गूगल पे डालेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। इनमें से जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी भी स्पीकर को सुनना है या किसी को बताना है। आपके पास सिंपल तरीके हैं। देखिए, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत क्लियरली मैं स्टेट करता हूं कि लिंक बिल्डिंग की तरह काम करता है। मतलब एक जगह से कस्टमर को ऐसी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे लेके आना जो फेमस है। रोशन जी, क्लियरिटी है इसमें बिल्कुल? अजीत जी, रोहित जी, क्लियरिटी है? हाँ सर, हाँ सर। सो एक ऐसी वेबसाइट से कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लेके आना जिसका मार्केट वैल्यू, मतलब गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन में जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छे से बनी हुई है, उसको हम कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग मैंने आपको बताया, कोरा जैसी वेबसाइट है या बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। अब इनको टेस्ट कैसे करोगे? देखिए, अब हम कोई, अगेन वही बात आ गई, हम कोई ज्ञानी तो है नहीं कि अचानक से ज्ञान आ जाएगा। कुछ ना कुछ रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए, अभी हम चलते हैं यहाँ पर और एक कीवर्ड सर्च करते हैं जो रोशन जी का जो अभी टारगेटेड कीवर्ड है इनके लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ चलते हैं साइबर सिक्योरिटी इन, सर क्या करूं, दिल्ली, दिल्ली डाल दूं? दिल्ली से। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इन दिल्ली। चलिए, यहां पर ये बहुत सारे लोग आ गए और यहां देखिए ये शिक्षा.com है, मेरा इवेंट्स.com है। ये एक बहुत एथिकल हैकिंग कोर्स इंस्टीट्यूट ये चला रहा है, कॉलेज देखो है। चलिए, सबसे पहले इसका लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सिर्फ इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहां चलते हैं, इस वेबसाइट को हमने उठाया। अब अगर हमें पता करना है कि इस वेबसाइट ने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहां कहां किया हुआ है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम सिंपल गूगल खोलेंगे। बहुत सारे मार्केट में टूल्स हैं जो आपके इस चीज को पता करने के पैसे लेते हैं। मैं आपको डायरेक्टली मेथड बता रहा हूं, जो सारे टूल्स इंप्लीमेंट करते हैं यही मेथड आपको भी यूज करना है। तो आप लिखेंगे लिंक कोलन वेबसाइट का लिंक। लिंक कोलन वेबसाइट का लिंक, और जैसे आप टाइप करेंगे एंटर हिट कीजिए, यहां पर आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे ये ऑफ पिच ऑप्टिमाइजेशन तरीके से चल रहे हैं। देखिए, यहां पर इन्होंने जितने भी आपको दिखाई देंगे, देख रहे हैं आप,
फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा रोशन जी, अजीत जी, रोहित जी ध्यान दीजिए। यहाँ तो देखिए इनके खुद के पेजेस आ रहे हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब हमें ये पता करना, देखिए रोशन जी पिंटरेस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ सर। अब समझ में आ रहा है ना पिंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? राइट सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा ये बंदा यहाँ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसने यहाँ पे भी लिंकिंग की हुई है। अब जैसे cyberputs.in हमने डाला, हम पूरी वेबसाइट डाल देंगे, इसका अलग रिजल्ट आएगा, देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए फेसबुक में, यूट्यूब में भी काम कर रहे हैं ये। राइट सर। यहाँ देखिए और नीचे चलते, देखिए लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई, फेसबुक पे देखिए बार बार डाल रहे हैं। और चलते हैं आगे, देखिए पिंटरेस्ट यूज कर रहे हैं और आगे चलते हैं। ये रिसर्च आपको खुद करना है। ये देखिए यहाँ पे कोई एक वेबसाइट है जिसपे इन्होंने डाला हुआ है कॉलेज लिस्टिंग, फाइंड ग्लोबल, देखिए लोकल delhicourse.in पे है वेबसाइट। तो अब आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये देख लिया कि देखो यार फाइंड गो लोकल पे इनका वेबसाइट का लिंक पड़ा है। अब हमें ये रिसर्च करना है कि क्या हम भी इस वेबसाइट पे जाके फ्री में काम कर सकते हैं। यहाँ जाओ, चेक करो इनको, फाइंड जी लोकल पे जाते हैं और देखते हैं हम क्या लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग का कोई तरीका मिलता है तो अपनी भी लिस्टिंग कर दो। लॉजिक समझ आ रहा है? राइट सर। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे टूल्स आपको ये रिजल्ट निकाल के दे देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उसका करना क्या है। राइट। तो आपको जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी कीवर्ड पे आप टेस्ट करें, पहले आपको टेस्ट करना है कि कितने लिंक्स उस पे आ रहे हैं, उसके बाद वहां जाके काम करना है। अब ये तो पहले होगी लिंक बिल्डिंग, पहली चीज क्या हो गई, लिंक बिल्डिंग। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड है ब्लॉग पोस्टिंग। ब्लॉग पोस्टिंग में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे Quora जैसी वेबसाइट है या फिर फेसबुक है, आपको सबसे पहले अपना एक शेयरेबल कंटेंट बनाना है। शेयरेबल कंटेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंटेंट जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको 250 वर्ड का एक शेयरेबल कंटेंट बना लीजिए। उस शेयरेबल कंटेंट को आपको क्या करना है, आपको लेना है और Quora जैसी वेबसाइट पे जाके पूरा एक सबमिशन करना है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेयरेबल कंटेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सर्च कीजिए आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ये गूगल पे सर्च कीजिए। ये मैं सर्च करने के लिए मैं लिस्ट आपको जरूर दे सकता हूं, लेकिन मैं लिस्ट हमेशा सेशंस में इसलिए नहीं देता क्योंकि ये लिस्ट हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप जिस भी वेबसाइट के लिए काम करेंगे, जिस भी साल में आप होंगे, चाहे आप आज से 10 साल बाद काम करें या अगले साल काम करें या कल काम करें, आप सबसे पहले ये आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट सर्च कीजिए। उसके बाद गूगल आपको कुछ लिस्ट दिखा देगा। देख रहे हैं, ये सारा तरीका लिंक बिल्डिंग का है। पहला तो नॉर्मल लिंक बिल्डिंग होगी कि भैया वेबसाइट पे गए, देखिए कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमने भी जाके वहां पे कर दिया। इसके साथ आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट है। अब एक और चीज ध्यान देने वाली चीज है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, जैसे ये देखिए गिटहब है, यहां जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, अपने बारे में एक जो शेयरेबल कंटेंट है वो डाल दीजिए और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। इजी, क्लियर है? यस। ये इसीलिए है क्योंकि जब कोई आपके नाम को सर्च करे, आपकी वेबसाइट को सर्च करे, तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं आ रही है तो ऐसी बड़ी वेबसाइट जिसको गूगल बहुत अच्छे से रेट करता है, वहां पे भी आपका लिंक हो। ओके, इजी, क्लियर है रोहित जी? बिल्कुल। यस। अजीत जी, रोशन जी, क्लियर है? बिल्कुल जी सर। ठीक है सर। तो अगर हम समझ लीजिए वेबसाइट में डालते हैं अपना लिंक सारे वेबसाइट्स पे, और वहाँ पे अगर मेरा कोई मेरे पेज को सर्च या मेरे वेबसाइट को सर्च करता है, वो लिंक सारे खुल जाएंगे। बिल्कुल खुलेगा सर। जैसे फेसबुक में हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम गूगल में सर्च मारते हैं, फेसबुक में आ जाता है, ये फेसबुक में है, ये यूट्यूब में है, ये पिंटरेस्ट में है, इंस्टाग्राम में है, सब आ जाता है। तो वैसे ही वो भी सब आ जाएगा ना? बिल्कुल 100% सर। और वहीं से लिंक बिल्डिंग बनेगी और तभी गूगल आपको ज्यादा फोकस करेगा कि यार देखो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे इसका कंटेंट शेयर्ड है, इसका मतलब कुछ तो दम है इसमें। लेकिन सर समझिए तो इंडिया के लिए है ना, और वो वर्ल्ड के लिए? सर ये ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं। मैंने बाहर की कोई कंपनी होगी अगर, तो उसका भी हम ऐसे कर सर यही सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस।
ये देखिए सारे 1 से लेके 10 हैं, अलग अलग पे जाइए। जैसे देखिए आर्टिकल्स, इस पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाइए, थोड़ा ऐड को बंद कर दीजिए, आर्टिकल वाली वेबसाइट थोड़ी ऐसी चलती रहती है। अब देखिए एक और चीज है, जैसे मैं इस वेबसाइट पे गया ना, एक ऐड दिखाई दिया, ये देखिए ऐड चल रहा है। तो गूगल भी बड़ा तेज है, गूगल को पता है कि यार हम जैसे लोग ये चीज सिखा रहे हैं और आप जैसे लोगों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो गूगल कहता है कि आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइट्स को तो मैं अच्छा रेट करूंगा ही करूंगा, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स को हम ज्यादा अच्छा रेट करेंगे जो आपस में लिंक एक्सचेंज कर रही है। इसका मतलब ए से बी पे गया और बी से दोबारा ए पे आ सकता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए अजीत जी की वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो रोशन जी अजीत जी को आप एक ईमेल लिखेंगे कि मैं आपके लिए कंटेंट लिखना चाहता हूं और मुझे थोड़ी सी ब्रांडिंग की जरूरत है। अगर अजीत जी को आपका वो कंटेंट पसंद आता है, अजीत जी अपनी प्रोफाइल में या अपनी वेबसाइट में एक पेज आपको दे सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डेडिकेटेड पेज होगा। क्या बोल रहे हैं सर? डेडिकेटेड पेज होगा। डेडिकेटेड पेज होगा, उससे और ज्यादा अच्छा बनता है। इसलिए जो एसईओ की टीम होती है वो क्या करती है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को मेल करती रहती है कि हमारा कंटेंट शेयर करो, हमारा कंटेंट डालो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप डालिए हाउ टू फाइल जीएसटी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे cleartax.in है, ये सारी चीजें आ रही है ना। ये देखिए इस पे चलते हैं cleartax.in पे। ये देखिए यहाँ पर लोगों ने ये शेयर किया हुआ है, ये क्लियरटैक्स ने भी शेयर किया हुआ है, लेकिन लोगों ने भी बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल सबमिट किए हुए हैं। आपको अपने रिलेटेड फील्ड के रिलेटेड आपको ढूंढना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको कौन कौन सी वेबसाइट कर सकती हैं, आपको सजेस्ट कर सकती है कि भैया आओ और हमारे साथ आर्टिकल लिखो। ये देख रहे हैं सर्च आर्टिकल्स। तो आपको cleartax.in को एक मेल लिखनी पड़ेगी कि भैया देखो मैं जीएसटी के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, अगर आपका जीएसटी से रिलेशन है कुछ आपके कीवर्ड का, तो है ना। और क्लियरटैक्स को अगर आपका आर्टिकल अच्छा लगता है तो जरूर देगा आपको टारगेट। पहले हम उनको भेजेंगे, वो देखेंगे, अप्रूव करेंगे, तब हम सबमिट करेंगे। बिल्कुल। तो पहला तरीका तो है कि कहीं पे भी आर्टिकल देखो और लिख दो फ्री वाले पे, और लिंक बिल्डिंग। दूसरा तरीका है कि लोगों से बात करो और उनकी वेबसाइट को बोलो। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज की अर्निंग सोर्स ही यही है कि वो बड़ी बड़ी वेबसाइट बिल्ड करती हैं, उसको बहुत अच्छे लेवल पे एसईओ पे ले जाती है और ये लिंक बिल्डिंग को बेचती हैं कि आओ भैया हमें दो 40,000 रुपए और ये लो एक पेज का अपना पेज, इस पे लिखो जो भी लिखना है। तो इस तरीके के काम वो करते हैं, इसको लिंक बिल्डिंग कहते हैं। पहला चीज क्या हो गया, लिंक बिल्डिंग। दूसरा हो गया हमारा कमेंटिंग। तीसरा हो गया हमारा ये आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन। इसके साथ एक चीज जो पुराने एसईओ के लोग हैं, वो एक और चीज आपने पहले सुना होगा, डायरेक्टरी सबमिशन, जो आजकल काम में नहीं आता। गूगल ने उसको कर दिया। जी, गूगल ने उसको बैन कर दिया है और धीरे धीरे जो चीज मैं अभी बता रहा हूं ना, ये भी बैन हो जाएगी जैसे जैसे गूगल को समझ आएगा। इसलिए हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी में भरोसा रखिए, आप अपने वेबसाइट के कंटेंट पे भरोसा रखिए, वही मेन क्रीम है। आपका कंटेंट अच्छा होगा, टाइटल मेटा सब कुछ मैच कर रहा होगा, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा होगा, आप रैंक करेंगे। लेकिन हाँ, आजकल गूगल की जो एल्गोरिथम है उसके अनुसार वो आर्टिकल सबमिशन, बहुत सारा लिंक बिल्डिंग है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को मानता है, तो अभी वो चल रहा है। जिस दिन वो ऑफ पेज को नहीं मानेगा उस दिन फिर अलग पैटर्न होगा। लेकिन अगर आपका डेटा अच्छा है तो आप हमेशा ऊपर रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक इंदौर से स्टूडेंट थे। एक बार बीच में क्या हुआ कि मेरी न्यूयॉर्क टीम काम कर रही थी और मुझे पता लगा कि फेसबुक डाउन हो गया है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में मैं उन 10 गिने चुने लोगों में था जिसने पहली बार ये पकड़ा कि फेसबुक डाउन हुआ है उस टाइम में। लकली ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ मैं स्पेशल हूं तो मेरे को बताया गया, लकली ऐसा हुआ। और उस दिन सेशन में, उसी रात अगले 15 मिनट बाद मैं सेशन में ये आर्टिकल सबमिशन वाली चीज बता रहा था। तो अब समझिएगा हुआ क्या। मैंने
उनको बोला कि आप फटाफट एक काम करो, आप अपने वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाओ, फेसबुक इज डाउन शोइंग दिस एरर। उन्होंने उस पेज को बनाया, लाइव किया, गूगल सर्च कंसोल से गए, सबमिट किया पेज को और पेज गूगल में आ गया। उस 15 मिनट के बाद उनके वेबसाइट के ऊपर 30 मिलियन का ट्रैफिक था। लेकिन जैसे जैसे रोशन जी, जैसे जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट ने इसको कवर करना स्टार्ट किया, बड़ी बड़ी वेबसाइट से कवर करना स्टार्ट किया, वो 10वें पेज पे पहुंच गए। अब समझिएगा रोशन जी, उस रात हमने इस पे रिसर्च भी किया और बड़ा मजेदार तरीके का चीज निकल के आई कि लोग YouTube में क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ भी शेयर करते हैं फटाफट। तो उस रात क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट से मित्रा करके वेबसाइट थी उनकी, और उनकी वेबसाइट जो थी वो वेबसाइट सिर्फ 3 दिन पुरानी थी, 3 days ओल्ड। और 3 दिन पुरानी वेबसाइट को दुनिया के जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सब ने दिखा दिया कि बड़ी वेबसाइट कह रही है कि फेसबुक डाउन है, और उनकी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगा दिया कि सबसे ऊपर यही दिख रहे थे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गूगल को कुछ नहीं चाहिए, गूगल को डेटा चाहिए। जो पहले देगा और अच्छा देगा वो टॉप में रहेगा, लेकिन जब सारे लोग सेम डेटा देंगे तो वो टॉप में रहेगा जो पहले से अच्छा है। तो इसलिए आपकी हिस्टोरिकल डेटा भी बहुत मायने रखता है। लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल राइट। और इसी के साथ आपकी लिंक बिल्डिंग बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा लिंक बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा आपका अच्छा एसईओ होगा। बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं ये। टारगेट कीजिए। अब देखिए होता क्या है, गूगल बड़ा तेज है। गूगल कहता है कि यार रोशन जी जो साइबर सिक्योरिटी वर्ड लेके बैठे हुए हैं, रोज एक नया आर्टिकल आ जा रहा है, रोज एक नया आर्टिकल आ जा रहा है, भैया कर क्या रही है। तो इसीलिए रोशन जी आपको करना क्या है, आपको पहले दिन आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी इन दिल्ली आपका कीवर्ड है। अब आप पहले दिन सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल सबमिशन नहीं करेंगे। आप सबसे पहले 2 दिन आप कुछ भी एक, जैसे हम कोरा के क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन आंसर देंगे, फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालेंगे। 2 दिन रुक जाओ, 3rd डे आप आर्टिकल सबमिशन करेंगे अगले 2 दिन तक। उसके बाद आर्टिकल सबमिशन रोक देंगे, उसके बाद दोबारा आप ब्लॉग पोस्टिंग पे आ जाएंगे, मतलब फेसबुक पे। मतलब गूगल को ये लगे कि आप रेगुलर मैनेजमेंट तरीके से काम कर रहे हैं, फेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है रोशन जी। वरना तो मान लीजिए अगर किसी कीवर्ड पे अगर यही प्रोसेस रहा कि जिसके सबसे ज्यादा लिंक होंगे उसको हम टॉप में रखेंगे, तो जाता क्या है सर। साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं क्या करूंगा, एक दिन के लिए 10,000 लोगों को हायर कर लूंगा, चलो भैया लिंक बनाओ। एक लिंक में 10,000 लिंक बन गया, एक बार में 10,000 लिंक बन गए सर, कौन जीतेगा। हो गया काम खत्म, है ना लॉजिक रोशन जी। हाँ सर। तो इसीलिए रेगुलर पोस्टिंग बहुत जरूरी है और गूगल इस चीज को नोटिस करता है। जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स है वो ये काम बहुत अच्छे से करती है। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखाऊं, जो सर्च कंसोल हमने सीखा था वो सर्च कंसोल कितना इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट न्यूज हमने यहाँ पे डाला, ये जो न्यूज वाले पैटर्न पे मैं जाऊंगा, ये देख रहे हैं आप, ये न्यूज 36 मिनट पहले, 2 दिन पहले। यार डिफरेंस देखिए ना आप, ये 36 मिनट पहले है और इसके बाद 2 दिन पहले है, और इसके बाद 10 घंटे पहले है। इसमें ऐसा क्या है जो ये सेकंड में है, जबकि मैंने लेटेस्ट न्यूज डाला है, तो इसका मतलब ये 10 घंटे वाला क्या आना चाहिए, इससे ऊपर आना चाहिए था ना। राइट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 10 घंटे वाला ऊपर आना चाहिए ना। ये देखिए 3 घंटे पहले, ये इससे भी ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नीचे ऐसा क्यों जा रहा है। ये जा रहा है कि जितने लोग इसको देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग ये डेटा दिखा रहा है। तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक है तो उसको भी गूगल समझता है। ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, बिल्कुल ट्रैफिक के ऊपर, क्योंकि ये कीवर्ड इस पैटर्न का है। जैसे हाँ सर बोलिए। तो अब क्या होता है, जब हम लोगों ने एसईओ स्टार्ट किया था उस टाइम अनियन राउटिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता था। वो एक तरीके का बॉट था
उस टाइम ये एसईओ वेसईओ कुछ बहुत नया था, हम सारे जावा डेवलपर्स थे, तो हम लोग गूगल के साथ बड़ा अच्छा गेम खेल रहे थे। गूगल ने एक रूल लगा दिया कि भैया जिसकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा उस कीवर्ड को लेके हम उसको टॉप रैंकिंग देंगे। तो अनियन राउटिंग नाम का एक सॉफ्टवेयर था जिससे हम क्या करते थे, पूरी दुनिया का जितने भी, जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग थे, हम लोग का एक ग्रुप था, मतलब लगभग 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। जैसे आज व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, हाँ सर, वैसे ही अनियन राउटिंग एक एप्लीकेशन था हमारा, एक बॉट था जो हम सारे डेवलपर्स के बीच में था। हम कोई किसी को नहीं जानता था, कोई मद्रास से, कोई चेन्नई से, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई नेपाल से, कोई भूटान से, हर जगह से लोग थे। हम करते क्या थे, अगर हमें ट्रैफिक चाहिए होता था तो हम बस अपनी वेबसाइट का लिंक उठा के उसको डाल दिया, और जितने भी लोग उस ग्रुप में होते थे उन सबका ये काम था कि अगले 30 सेकंड तक उस लिंक पे क्लिक करके उसको छोड़ना है। लॉजिक समझ रहे हैं हम लोग क्या खेल रहे थे? ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक आ गया, गूगल परेशान कि भैया ये तो बड़े तिड़कम वाले लोग आ गए, तो गूगल ने अनियन राउटिंग सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया। तो इसी तरीके से गूगल हमेशा अपनी पॉलिसीज को अपडेट करता रहता है, जिसकी वजह से वो एसईओ की चीजों को अपडेट करे। और मैं बार बार आज भी ये बोल रहा हूं कि ये दुनिया अगर आगे बढ़ी, डिजिटल मार्केटिंग तो रहने वाला है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन ये एसईओ की दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है जो ये सिखा रहे हैं कि किसी भी फर्जी आदमी को टॉप पोजीशन कैसे दिला दो, है ना? हाँ सर। सर एक मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं अपने बारे में ही, लेकिन मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं सर, गूगल हम जैसे लोगों को रोकना चाहता है जिसके हाथ में ये पावर है कि हम अगले 10 दिन 20 दिन के अंदर किसी भी गधे को ऊपर टॉप पोजीशन पे बिठा दे। मैं अगर रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं चाहता हूं रोशन मेहरा जी को बनाऊं, बहुत सारे तिड़कम लगा दिए, लेकिन जब गूगल उसको एक बार बैन कर देगा तो गई वेबसाइट। इसीलिए आपको अपने कंटेंट पे भरोसा रखना है, चाहे गूगल का कोई भी एल्गोरिथम आए, आपको सच्चाई के साथ जीना है। आप एक्चुअली लिंक बिल्डिंग कीजिए, एक्चुअल सोशल मीडिया प्रोफाइल से ट्रैफिक लाइए, एक्चुअल कोरा पे जाके आंसर्स दीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? जी, अगर कोई नई कंपनी है जिनका वेबसाइट बना हुआ है, बहुत सालों से काम कर रही है, तो मुझे एक यूएस में एक कंपनी है मार्टिन ब्रॉडबैंड बोल के जी, उनका वेब पेज है बना हुआ, वेबसाइट अच्छी बनी हुई है। अब उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग करके लीड जनरेट करनी है। सर तो दोबारा बताइए। एक मार्टिन ब्रॉडबैंड बोले कंपनी है, जी वो जी लोग सर्वर्स हायर भी देते हैं जी और साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं। जी जी वो हमारे साथ टाई अप करना चाह रहे हैं कि जी। उनका सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम पूरा हम लोग देखेंगे और जी। उनको लीड जनरेट करके देंगे। जी तो उसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले उनका टारगेटेड ऑडियंस पकड़िए क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप उनका टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च कीजिए। और जैसे मैंने सोशल मीडिया पे आगे आपको बताऊंगा कि जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी, बाकी दोनों को भी नहीं समझ में आएगा कि जो हैशटैग है वो एक तरीके का कीवर्ड है। हाँ सर। तो आप उस कीवर्ड्स के बेस पे जो भी पोस्ट आप लिखेंगे उस कीवर्ड के बेस पे उसको टैग करते रहिए। और वहां से अगर आप बिना पैसे ही करना चाहते हैं, दूसरा पैसा तो ये है कि आप ऐड बनाइए और ऐड लीड फॉर्म पे डालिए। हाँ, वो ऐड बनाना के तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया बेस नहीं है उनका कुछ भी। वेबसाइट उन्होंने अभी डेवलप करी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया उससे कोई जरूरत ही नहीं है। आपको अगर बेस नहीं भी है तो आप बस अपना एक पेज बनाइए जिसमें चाहे 0 कस्टमर्स हो। लीड फॉर्म जब भरेगा तो सर वो आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, उस पर थोड़ी जाएगा फेसबुक प्रोफाइल पे। फेसबुक से ही कर सकते हैं ना, फेसबुक से कर लीजिए, एक सिंपल पेज बना लीजिए, उससे कुछ नहीं, उसमें कुछ रहे भी नहीं, एक भी फोटो नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल से नहीं करना चाह रहा है, तो फेसबुक से ही करना चाह रहा है। कोई बात नहीं, गूगल पे उसको फेथ नहीं है। अच्छा गूगल पे फेथ नहीं है? नहीं सर, वो बोला गूगल से नहीं है, फेसबुक पे है। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बात हो रही थी। अच्छा, पहले तो उनकी फोटो लगा के एक बार हार बार चढ़ा दीजिएगा उनको। नहीं सर, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्जीनिया में है। जी जी सर, देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये जो बाहर वाले लोग हैं ना, जितने भी यूएस को छोड़ के, यूएस में ही है ना सर, मैं बता रहा हूँ सर, यूएस को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं ना,
वो लोग गूगल पे भरोसा करते हैं थोड़ा सा, और जो यूएस वाले लोग हैं ना, तो यूएस वाले लोग गूगल को गालियां देते हैं, वो गूगल के खिलाफ रहते हैं, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गूगल उनको डेटा थेफ्ट लगता है, गूगल उनको चोर लगता है, क्योंकि जितने भी ट्रम्प के साथ देने वाले कस्टमर्स हैं उनको गूगल अच्छा लगता है, जितने भी ट्रम्प के खिलाफ हैं, जैसे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी है ना, राइट, वैसे वहां पे नेशनल पार्टी है एंड ट्रम्प सपोर्टर्स है, तो जितने भी ट्रम्प सपोर्टर्स हैं वो गूगल को पसंद करते हैं, क्योंकि गूगल ने एक्चुअली फ्रॉडरी की है ट्रम्प को जिताने में। गूगल ने बहुत सारा डेटा शेयर किया, बहुत सारी चीजें गलत की, जो प्रूफ भी है। तो जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं वो गूगल को पसंद करते हैं, जो नॉन ट्रम्प सपोर्टर्स हैं वो गूगल के खिलाफ रहते हैं और वो फेसबुक के साथ रहते हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा क्लाइंट मिला होगा, मतलब मैं बहुत सालों से इनके साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नस नस पकड़ चुका हूं मैं। तो सर देखिए, सोशल मीडिया उनको चाहिए तो सोशल मीडिया कीजिए, अच्छा है ना, आपका अच्छा है ना सर, आपका ऐड का कॉस्ट कम लगेगा। हाँ सर, वो भी है। गूगल पे तो सर, गूगल पे तो बहुत ज्यादा ऐड का कॉस्ट लग जाएगा सर। जब लीड वाला ऐड बनाते हैं तो उसमें जहाँ वेबसाइट का लिंक मांगता है ना। रोशन जी, मैं उस टॉपिक पे भी नहीं जाना चाहूंगा कि बाकी नहीं, खाली लोगों को समझ में नहीं आएगा। खाली एक चीज पूछना है, जो SSL जो करते हैं हम लोग सिक्योरिटी के लिए, वो कंपलसरी है ना, उसके बिना भी चलता है? सर लीड फॉर्म उसके बिना भी चल जाएगा, लेकिन अगर SSL सिक्योर्ड रहेगा तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन सर वो SSL के लिए वो ऐड रिजेक्ट करते रहे। सर तो आपका टॉपिक उस रिजल्ट में होगा जहां पे उनकी SSL, अगर वो बोल रहा है रिजेक्ट कर रहा है तो आपको SSL डालना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो प्रोटोकॉल है सर, उसका कोई रूल तोड़ने का तरीका ही नहीं है। ठीक है। मतलब अगर किसी पुलिस वाले ने बोल लिया कि भैया ये वाला रास्ता बंद है, दूसरे टाइप से लेफ्ट टर्न लेके जाओ, वहां से रास्ता खुला हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो है, करना तो है ये सर। अब फेसबुक बोल रहा है कि SSL चाहिए तो चाहिए सर, एडसेट में वो एरर दे देगा। हाँ, तो सर आप कोई दिक्कत नहीं, आप SSL डालिए, और उसमें कुछ नहीं है, SSL तो इजी है सर, वो करवा देते हैं। चलिए, सो हम लोग लिंक बिल्डिंग वाले प्रोसेस पे थे, और लिंक बिल्डिंग, रोहित जी बिल्कुल क्लियर हुआ है कि लिंक बिल्डिंग क्या है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, समझ में आया? सर इतना क्लियर तो नहीं है। ठीक है, अजीत पाल जी आपको क्लियर हुआ? सर हुआ तो है, बाकी वीडियो देखिए तो हो जाएगा, समझ में तो आ रहा है, पर कंफ्यूजन है। आप दोनों ये चाहते हैं कि मैं आप दोनों को एक टास्क दूं जिसपे आप काम करें एक वीक? हाँ सर। अगर हाँ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब सर वीडियो देखने का टाइम नहीं, लेकिन ये टाइम होगा करने के लिए? नहीं सर, वीडियो देखते हैं ना सर। अच्छा, हो जाएगा ना पक्का? हाँ सर, वीडियो तो अभी कंटिन्यू देखते हैं सर। चलिए ठीक है, तो मैं एक ऐसा टास्क निकालता हूं कि जहां पर आप दोनों लोग, या फिर रोशन जी आप ही टास्क दे दो ना। सर अजीत जी को बोला था सर, अजीत जी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद वो बोर हो गए। सर मैं था ही नहीं ना सर, मैं यार था ही नहीं ना, रोशन जी बाहर गया हुआ था ना, आपको बोला ना मैंने आपको। सर अगर काम मिलेगा और काम करना होगा, अगर आप बोलेंगे मैं बाहर चला गया तो कोई सुनेगा सर? अजीत पाल जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो प्रोजेक्ट्स है ना वो तो इंटरनेशनल कस्टमर के, वहां से अगर जूते पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। हाँ सर, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। सर इनका टास्क मैंने किया है सर, और रेगुलर कर रहा हूँ मैं शेयर। एक काम करते हैं, चलो वो छोड़ो, मैं आपको जो यारी टोली वाला रिजॉर्ट है ना, हाँ सर, उसी का देके देखते हैं कि कितना करते हैं, तो आप लोगों को लिंक बिल्डिंग समझ आएगा कैसे करना है। सर प्रैक्टिकल करेंगे तो ही क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हाँ, होगा। उसके बिना नहीं होगा सर, ये वीडियो देखने से नहीं होने वाला, ये वीडियो देखने से नहीं होगा सर, आपको यही समझ में आया। तभी क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट होंगे। हाँ, तो समझ में नहीं आएगा तो फाइट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, लिंक बिल्डिंग कैसे होती है। एक एक दिन में टारगेट होता है कि एक दिन में 500 लिंक बनाने हैं, एक दिन में 400 लिंक बनाने हैं। 400 लिंक? हाँ जी सर, रोशन जी तभी फर्क आता है, तभी रिजल्ट आता है SEO का। एक एक दिन में एक एक बंदा 10-10 20-20 आर्टिकल सबमिशन करता है। लिंक बिल्डिंग डायरेक्टरी सबमिशन जब होती थी ना रोशन जी, हाँ सर, तो डायरेक्टरी सबमिशन एक दिन में 50-50 हजार होती थी, मैनुअली सर तभी तो रिजल्ट निकल के आता है एक ही कीवर्ड पे। जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा हाथ काम करने के लिए, वही बात है सर, एक आदमी नहीं कर सकता। डिफरेंट आईडीज है ना। हाँ सर।
तो जैसे Quora के ऊपर एक कीवर्ड के ऊपर दबा के हर डिफरेंट लोगों के पोस्ट जा रहे हैं, कमेंट जा रहे हैं, तो सर Quora की वेबसाइट, Quora को गूगल गलत थोड़ी मानेगा। हाँ सर, मान लीजिए हमारी वेबसाइट फर्जी है लेकिन Quora तो असली है। हाँ सर, तो हम अगर गूगल पे Quora के ऊपर बार बार पोस्ट डाल रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, तो गूगल Quora को गलत मानेगा ही नहीं किसी भी शर्त पे, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। राइट। और पहले से Quora ने ट्रस्ट जनरेट किया हुआ है। तो गूगल गया Quora पे रिजल्ट लेके, और Quora पे कस्टमर पढ़ने के बाद आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट हिट तो आया ही नहीं ना। नहीं सर, हमारी वेबसाइट पे गूगल बैन कर ही नहीं सकता, भैया हमें तो ट्रैफिक Quora दे रहा है, तुम थोड़ी दे रहे हो। राइट। तो बस यही पैटर्न है सर। तो इसी तरीके से ये कंपनीज काम करती है। काम करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से पूरा का पूरा आगे चलता रहेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया आर्टिकल सबमिशन, और आपको बताया लिंक बिल्डिंग, ब्लॉग कमेंटिंग एंड ब्लॉग पोस्टिंग। आर्टिकल सबमिशन की तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। जैसे आपने आर्टिकल सबमिशन किया उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपने देखा होगा बहुत सारे वर्डप्रेस हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूं साइबर सिक्योरिटी इन दिल्ली, यहां पे जैसे मैं जाता हूं ये शिक्षा.com पे, जैसे अभी की KR मंगलम ये है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि मैं अपना कैसे डाल पाऊं, है ना। यहाँ पे आप अपना देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा आस्क, देख रहे हैं आस्क, हाँ सर, गेट आंसर्स फ्रॉम द करंट स्टूडेंट एंड एलुमनी एंड एक्सपर्ट। यहाँ पे जाकर ट्राई कीजिए साइन अप करके, क्या आपको ऐसा कोई प्लेस मिलता है जहां आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए, देखिए इधर आगे जाइए, यहाँ चलते हैं। ये तो देखिए एक वेबसाइट है पूरी, ये कोई इंडिविजुअल वेबसाइट लग रही है, collegedekho.com, साइबर सिक्योरिटी कोर्स। ये देखिए, समझ आया, Quora दिख गया। मैंने साइबर सिक्योरिटी इन दिल्ली डाला। अब देखिए क्या होगा, अगर आपको ये पता है कि भैया देखो Quora पे बहुत सारे लोग आंसर देते हैं और सही आंसर देते हैं, तो आप इन सबको छोड़ के सबसे पहले Quora पे जाओगे। ये पता तो करें कि क्या कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है ना रोशन जी, अजीत जी। आप जैसे ही Quora पे गए तो यहां देखिए, ये देख रहे हैं लोगों ने क्या किया हुआ है, देखिए क्या किया हुआ है। लोगों ने इसके बारे में लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस, पूरी सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट में जाइए और अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। समझ रहे हैं? अच्छा, आप यहाँ पे आंसर देना है, अपना आंसर दीजिए जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था ना आंसर देने के लिए। यहाँ आंसर पे जाइए, यहाँ पूरा लिखिए आंसर के ऊपर कि भैया क्या क्या है, आपकी वेबसाइट क्या करती है, नहीं करती है, बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कैसे है आप दिल्ली के अंदर, किसी को कोर्स कर रहा है तो कहाँ क्लिक करेगा, ये लिख के सबमिट कर दीजिए। अब लिंक भी डाल देंगे। आपका टारगेट है कस्टमर लेके आना, है ना। हाँ सर, तो कस्टमर सर पहले पेज पे जब कोई साइबर सिक्योरिटी इन दिल्ली डाल रहा है तो यहां पर तो जाएगा ही जाएगा। अब यहां पर अगर गया और सबसे ऊपर अगर आपका आंसर नजर आ रहा है तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे तो जाएगा ही जाएगा ना रोशन जी। हाँ सर, ट्रैफिक आएगा ना, और अगर ट्रैफिक आएगा तो आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि Quora से ट्रैफिक आ रहा है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब आप इस पेज पे फ्रंट टॉप 5 में होगे। धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं आओगे। लेकिन सर मैं आंसर डालूंगा, कोई और डालेगा तो मैं नीचे चला जाएगा ना सर। ये तो वही बात है ना कि मतलब लोग तो डालेंगे, हाँ सर। आपसे पहले भी तो लोगों ने डाला हुआ है ना। हाँ सर। तो आपने डाला ना दोबारा, आपने एक आईडी से डाली, कोई एक कुछ और लिखेगा, आप दोबारा दूसरी आईडी से लिख के डालो कि हाँ यार मैंने भी यहीं से किया, ये तो अच्छा है। ओके, है ना। उसका कोई रैंकिंग नहीं होता है सर उसका कोई रैंकिंग नहीं होता है। जो जिसने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो किसी भी आंसर को आंसर मार्क कर सकता है अप्रोप्रिएट। ओके। तो इसके लिए हम गेम खेलते हैं कि क्वेश्चन भी खुद ही पूछ लेते हैं और आंसर भी 3-4 दिन लोगों को डिस्कस करने देते हैं, उसके बाद अपनी आईडी से क्वेश्चन आंसर मार देते हैं और उसको अप्रोप्रिएट मार्क कर देते हैं। ओके। है ना।
rules are meant to be broken, otherwise it will be a law. Right. कानून बनते हैं टूटने के लिए। क्वेश्चन अपना होगा तो हम उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपने क्वेश्चन पूछा है, आपका हक है, कौन सा आंसर अच्छा लगा आपको। Right. कोई दूसरा थोड़ी डिसाइड करेगा। तो इसी तरीके से सर ये पूरा है। और मैं आपको ब्लॉग पोस्टिंग जो मैंने आपको बताया अभी, ब्लॉग कमेंटिंग, सॉरी ब्लॉग पोस्टिंग आर्टिकल सबमिशन सेम है, ब्लॉग कमेंटिंग मैंने आपको बता दिया। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो सकता है मैं कल आप लोगों के सामने एक प्रोजेक्ट लेके आऊँ, अजीत जी और रोहित जी आपके लिए। रोशन जी तो आप अपना काम कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ आप लोग एक टारगेट देखिए कि आपको कितना, अगर सर ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन एक दो करके ट्राई कीजिएगा, देखते हैं सर कहाँ तक लेके जा पाते हैं, और फिर आपके दिमाग में तभी क्वेश्चन जनरेट होंगे। Right. और इसके बाद जब ये चीज पूरी हो जाती है, उसके बाद हम सोशल मीडिया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Okay. फिर हम सोशल मीडिया पे चलेंगे। सोशल मीडिया पे सबसे पहले हम फेसबुक कवर करेंगे, फिर हम ट्विटर कवर करेंगे, और फिर यूट्यूब पे आएंगे। इंस्टाग्राम नहीं करेंगे? सॉरी इंस्टाग्राम नहीं करेंगे सर, इंस्टाग्राम भी करेंगे, यूट्यूब के बाद करेंगे वो। अच्छा ठीक है सर। और ये पहले सोशल मीडिया में आपको ऑर्गेनिक बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको पेड सोशल मीडिया पे लेके चलूंगा। सर इसमें ईमेल मार्केटिंग भी है? दोबारा बताइए सर। ईमेल मार्केटिंग? सर ईमेल मार्केटिंग भी होगा, वो पेड वाले में चलेंगे सर। हाँ सर, आपसे बात भी करनी थी सर, थोड़ा बाद में बात करें। और रोशन जी आज के सेशंस में खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद कर ले। हाँ सर। तो या तो कल मॉर्निंग में कॉल करते हैं, तो आज लेट नाइट कॉल कर सकते हैं सर आप। हाँ मैं रात को करता हूँ आपको। कितना बजे तक करूँ सर? सर मेरा सेशन 12:30 खत्म होगा लगभग। ओके सर, मैं 2 बजे सोता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सर, और किसी का कोई क्वेश्चन मेरे लिए? सर ट्यूसडे को जो सेशन होता है ना, उसका वीडियो मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर। प्लीज सर जी। आपकी तबीयत ठीक है सर? हाँ सर अभी तो ठीक ही है, लेकिन सेशन कंटिन्यू करना है, इसलिए बस बैठा हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो आई डोंट नो कि सही है गलत है, बट कुछ टेस्ट में चीजें ऐसी आई हुई हैं जिससे फैमिली परेशान है, एंड देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सर आप ठीक रहेंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे। चलिए सर, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द थैंक यू ब्लेसिंग। सर। गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद।